नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा दो भाई। अगर आप किस्से कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रानी भी राजा को बहुत प्यार करती थी। उनके दो बेटे थे जो चतुर, सुंदर और व्यवहार में भी अच्छे थे। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे यह सोचते थे कि उनके माता पिता के जैसा दुनिया भर में कोई नहीं है। अब ऐसे घर में तो खुशियाँ होनी ही थीं। राजा को रोज़ सुबह थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के एक बरामदे में बैठने की आदत थी। अपने इस शांत समय में वे दोनों चिड़ियों के एक जोड़े को रोज़ाना अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हुए देखते रहते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उस चिड़िया के साथ एक नई चिड़िया है और वह उस घोंसले की तरफ उड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी चोंच में आज खाना नहीं है। राजा को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। इसलिए उसने अपने एक नौकर से कहा कि वह उस पेड़ पर चढ़े और पता करे कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ जाकर नौकर को पता लगा कि उस घोंसले के चिड़े की पत्नी मर गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब जो नई चिड़िया घर में आई थी वह अपने सौतेले बच्चों को साथ रखना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह उनको खाने के लिए कुछ नहीं देगी तो वह अपने आप मर जाएंगे और वह उनकी सेवा करने से बच जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वे बच्चे भूख से मर गए। उन बच्चों की लाश अपनी माँ की लाश के ऊपर ही पड़ी हुई थी। जब राजा और रानी ने यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए। राजा बोला, क्या मनुष्यों के साथ भी ऐसे ही होता है? रानी बोली, हाँ, होता तो ऐसे ही है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हे प्रिय, आप मुझसे वायदा करो कि अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। राजा बोला, प्रिय, अपना हाथ दो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूँ कि तुम जिंदा रहो या ना रहो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, ताकि हमारी दोनों बच्चों को भी इस तरह का कुछ सहना न पड़े जैसा इन चिड़ियों के बच्चों को सहना पड़ा है। ऐसा कहकर राजा ने रानी को ढांढस बंधाया। रानी भी यह सुनकर बहुत शांत हुई और राजा को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी। पर इत्तेफाक की बात है कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही रानी चल बसी। राजा तो उसके बिना इतना दुखी हो गया कि लोगों ने सोचा कि अब तो यह राजा भी मर जाएगा। कुछ समय बीत जाने पर वह कुछ संभला और देश का राजकाज संभालने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर उसके वजीरों, दरबारियों और दूसरे कुलीन लोगों ने उससे दूसरी शादी करने की प्रार्थना की। जैसा कि सोचा जा सकता है, उसको यह काम करने में जरूर ही बहुत परेशानी हो रही होगी। पहले तो राजा उनसे बात ही नहीं करते थे, पर वे लोग भी अपनी प्रार्थना लगातार करते ही रहे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा से दोबारा शादी के लिए हाँ करवा ली। उनके ही एक वजीर की बेटी का उनके लिए प्रस्ताव आया और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। अब दुख के दिन शुरू हुए। जैसे कि उम्मीद की जाती थी, नई रानी दोनों राजकुमारों से जलने लगी और उनके खिलाफ कुछ जाल बुनने लगी। राजकुमारों ने उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको खुश करने की बहुत कोशिश की। कभी उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं की, पर सब बेकार। रानी उन दोनों से बहुत नफरत करती थी और उसको उस दिन की इच्छा थी जब वह उन दोनों को देश से बाहर निकालकर बर्बाद कर देगी। उसने उतने समय तक इंतजार किया जब तक उसने यह नहीं देख लिया कि राजा उसको बहुत प्यार करने लगा है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसने राजा से राजकुमारों की अपने साथ बुरा व्यवहार करने की और कहना न मानने की शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसने उससे यह भी कहा कि अगर राजा उसको इतना प्यार न करता तो वह उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। अब तो रोजाना रानी कोई न कोई नई शिकायत राजा से करने लगी। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने
तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे उसके दोनों बेटों को सबकी आंख बचाकर जंगल में ले जाएं और मार दें। बच्चों को अपने पिता के हुक्म के ऊपर कोई सवाल पूछने की आदत नहीं थी, सो वे दोनों बच्चे सिपाहियों के साथ खुशी खुशी चले गए। उनको पिता के बेरहम हुक्म का तो पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता ने उनको जंगल में घूमने के लिए भेजा होगा। जब वे सब जंगल में एक जगह पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और उनको मारने के लिए ऊपर उठाया तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चिल्लाए, हे भगवान, हमारी सहायता करो। भगवान ने उनकी सुन ली और पत्थर दिल सिपाहियों के दिल में दया भर गई। उनसे उन नन्हे बच्चों को मारा नहीं गया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से जितनी जल्दी भाग सकते थे भाग लिए। कुछ देर बाद वे एक साफ पानी की नदी के पास आए तो उन्होंने सोचा कि वे वहाँ कुछ देर के लिए आराम कर लें। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे दोनों एक साथ नहीं सोएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कोई डाकू आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए और उनको और उनके घोड़े को खा जाए। इस प्लान के साथ बड़ा भाई पहले सो गया और छोटा भाई जाकर पहरा देने लगा। जब वह पहरा दे रहा था तो दो चिड़िया सूडाबोर और बूडाबोर वहाँ आईं और पास के एक पेड़ पर आकर बैठकर बातें करने लगीं। सूडाबोर बोली, देखो, उस पेड़ पर जिसकी डाल उस नदी तक जा रही है दो गाने वाली चिड़िया बैठी हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी चिड़िया हैं? बूडाबोर बोली, हाँ, वे तो बहुत ही बढ़िया चिड़िया हैं। मैंने उनको यह कहते हुए सुना है कि जो कोई भी उनमें से एक का मांस खाएगा वह राजा बन जाएगा और जो दूसरे का मांस खाएगा वह वजीर बन जाएगा और वह वजीर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होगा, क्योंकि वह हर रात जहाँ भी लेटेगा वहाँ सुबह जागते ही अपने नीचे की जगह पर इतने बेशकीमती 7 जवाहरात पाएगा कि जिसकी लोग कीमत भी नहीं आंक पाएंगे। यह सुनकर छोटा भाई तो बहुत ही उत्सुक हो गया। उसने तुरंत ही उन दोनों को एक तीर मारा और मार दिया। फिर उसने दोनों चिड़ियों को पकाया। एक चिड़िया उसने खुद खाई और दूसरी चिड़िया अपने भाई के लिए छोड़ दी। भाई जब सोकर उठा तो उसने छोटे भाई की वह छोड़ी हुई चिड़िया खा ली। अगली सुबह दोनों भाई फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में छोटे भाई को अचानक याद आया कि उसका चाबुक तो वहीं रह गया। वह अपने इस चाबुक को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ गया। चाबुक उसको नदी के किनारे दिखाई दे गया। वह उसको उठाने के लिए अपने घोड़े से उतरने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन पानी में से बाहर निकल आया और उसने उसके पैर में काट लिया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस हालत में वह बेचारा कई घंटों तक वहाँ पड़ा रहा। बड़ा भाई जब उसका इंतज़ार करते करते थक गया तो वह आगे चल दिया कि उसका छोटा भाई शाम तक उसको पकड़ लेगा। आगे चलकर वह एक शहर में पहुँचा तो वहाँ जाकर उसको पता चला कि वहाँ के राजा की अभी अभी मौत हो चुकी है और वहाँ की जनता उसके वारिस की खोज में है। ऐसा लगता था कि वहाँ का यह रिवाज था कि जब वहाँ का राजा मर जाता था तो एक हाथी को राजा चुनने के लिए भेजा जाता था। जिस किसी को भी वह हाथी चुन लेता था वहाँ के लोग उसी को अपना राजा मान लेते थे, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या गंवार, अपने देश और भाषा का हो या फिर किसी दूसरे देश या भाषा का। जब बड़ा राजकुमार वहाँ आया तो राजा को चुनने वाला यह हाथी वहीं चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो तुरंत ही उसको सिर झुकाया। इसके बाद लोग उस राजकुमार को शहर के अंदर ले गए और उसको राजगद्दी पर बैठाकर राजा घोषित कर दिया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ गया था और वह होश में इस तरह से आया था कि उस नदी के पास एक योगी रहता था जो उस नदी पर हर छठे महीने वहाँ से थोड़ा सा पानी लेने आता था। जिस दिन राजकुमार को वहाँ ड्रैगन ने काटा था वह दिन उसके वहाँ से पानी लेने का दिन था। सो जब वह वहाँ आया तो उसने वहाँ पर एक नौजवान का बेहोश शरीर देखा। उसको उस पर दया आ गई। वह समझ गया कि ड्रैगन ने ही यह सब किया है। तो उसने जादू के कुछ शब्द पढ़े और उसके शब्दों ने नदी का पूरा पानी सुखा दिया। पानी सूखने के बाद ड्रैगन नदी में से बाहर निकल आया। ड्रैगन ने बाहर निकलकर पूछा, तुमने यह नदी खाली क्यों की?
योगी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने इस नौजवान को काटा है। तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन बोला, ओ योगी, 2 चिड़ियाँ थीं जो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपने गीतों से यहाँ की हवा को भर दिया करती थीं। इस राजकुमार ने उनको मार दिया, इसीलिए मैंने इसको काट लिया। योगी बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, अब तुम अपना जहर इसके पैर से निकाल लो ताकि यह जिंदा हो सके, वरना तुम भी मारे जाओगे। ड्रैगन बोला, मुझे माफ़ करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। इस तरह राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। उसने योगी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिया। पर बदकिस्मती से उसने वह रास्ता नहीं पकड़ा जिस पर उसका भाई गया था। उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। उस रास्ते पर चलते चलते वह एक गांव में आ पहुंचा जहां कई भयानक डाकू रहते थे। डाकुओं ने जब उसे घूमते हुए देखा तो सोचा यह कोई जासूस है, और उन्होंने उसे पकड़कर एक डाकू के यहाँ तहखाने में बंद कर दिया। वह बेचारा तो वहाँ मर ही गया होता अगर उन डाकुओं की एक लड़की ने उसको वहाँ देखने लिया होता और वह उससे प्यार न करने लगी होती। वह तो उस घर को अच्छी तरह जानती थी। वह छिपे रूप से उसके पास गई और उसके लिए खाना ले गई। इस खाने के बदले में राजकुमार ने उसको 7 जवाहरात दिए। अब वह लड़की रोज़ सुबह खाना लाती रही और राजकुमार उसको रोज़ 7 जवाहरात देता रहा। जैसे जैसे वह राजकुमार से मिलती रही उसके लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई, और वह खुद क्योंकि बहुत सुंदर और अक्लमंद थी तो राजकुमार भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने उससे जल्दी ही शादी करने का वायदा किया। आखिर एक दिन उन्हें मौका मिला और वे वहाँ से आज़ाद हो गए और वहाँ से जल्दी से जल्दी एक तेज़ घोड़े पर सवार होकर समुद्र की तरफ भाग गए, जहाँ वे एक जहाज़ पकड़कर वहाँ से निकल गए। दूसरी सवारियों के साथ उस जहाज़ पर एक सौदागर भी था। उसको वह लड़की इतनी अच्छी लगी कि वह राजकुमार को मारकर उससे खुद शादी कर लेना चाहता था। एक दिन जब वह और राजकुमार कोई खेल खेल रहे थे तो सौदागर ने राजकुमार को जहाज़ से नीचे धक्का दे दिया और वह समुद्र में गिर गया। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी ने उसे गिरते हुए देख लिया और उसने उसे एक रस्सी फेंक कर बचा लिया, लेकिन उसको बचाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। तो राजकुमार ने यह बात कि वह बच गया है किसी को भी बताने से मना किया। इसके बाद जब यह बात कि राजकुमार जहाज़ से गिर गया था सारे जहाज़ में फैली तो यह सब जानकर जहाज़ पर काम करने वाले और उसमें यात्रा करने वाले दोनों ही बहुत दुखी हुए। इस तरह राजकुमार वहाँ छिपे छिपे रहता रहा। उधर सौदागर राजकुमार की पत्नी के सामने अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी दिखाने की कोशिश करता रहता और सहानुभूति प्रकट करता। फिर एक दिन उसने उससे अपने साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की ने शादी की बात 6 महीने के लिए यह कहते हुए टाल दी कि अगर 6 महीने तक उसके पति का कुछ पता नहीं चला तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। उसके बाद कुछ ही महीनों में जहाज़ अपनी जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने आप को सबके सामने प्रकट किया और सौदागर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसको डुबोने की कोशिश की थी। इस बीच सौदागर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया जब तक कि उसके मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है। इत्तेफाक से वे उस बड़े शहर की जगह पर ही उतरे जहां वह बड़ा राजकुमार राज कर रहा था। बड़ा राजकुमार उस समय अपने छोटे भाई के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी रहता था कि पता नहीं उसका छोटा भाई इस समय कहाँ होगा। इसीलिए अपना मन बहलाने के लिए उसने अपने वजीर को कह रखा था कि वह रोज़ शाम को उसको एक कहानी सुनाए जो बिल्कुल नई हो। उसका वजीर दिन में जो कुछ भी सुनता था उसी पर कहानी बनाकर उसको अपनी कहानी सुना देता। जिस दिन जहाज़ किनारे पर लगा था उस वजीर की बेटी समुद्र के किनारे गई थी जहां उसको राजकुमार और उसकी पत्नी और उस नीच सौदागर की अजीब कहानी सुनने को मिली। वह कहानी उसने आकर अपने पिता को सुना दी। अगली शाम को वजीर ने वह कहानी राजा को सुना दी। राजा को यह कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हो गई तो उसने अपने वजीर से कहा,
राजकुमार और उसकी पत्नी कहाँ हैं, उनको तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपना इतने दिनों का खोया हुआ भाई मिल गया है। राजकुमार और उसकी पत्नी को तुरंत बुलवाया गया। वे दोनों आपस में गले मिलकर बहुत रोए। छोटे राजकुमार को उस देश का वजीर बना दिया गया और सौदागर को फांसी लगा दी गई। कुछ साल बाद उनके पिता के कुछ दूत उस देश में आए और उन्होंने बताया कि राजा उन लोगों से मिलना चाहता है, क्योंकि जब उसको अपनी नीच पत्नी की नीच हरकत का पता चला तो उसने उसको मार दिया है। यह सुनकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत ही चल दिए। वे लोग वहाँ सुरक्षित पहुँच गए और जाकर अपने पिता से मिले। पिता उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुआ और अपने किए पर माफ़ी मांगी। उसके कुछ समय बाद ही राजा स्वर्ग से धार गया और छोटा राजकुमार उस देश का राजा बन गया। दोनों राजकुमार बहुत फले फूले और अपनी होशियारी, न्याय और दया के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।